हेलो बच्चों, आज है अब हमारा इतिहास। लेसन 3। लेसन का नाम है सल्तनत का विस्तार, खिलजी वंश, 1912 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक। आइए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, 1200 ईस्वी से 1296 ईस्वी। बलबन की मृत्यु के बाद दिल्ली की सत्ता पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए तुर्क तथा खिलजी, जिसको खलजी बोलते थे, सरदारों के मध्य संघर्ष प्रारंभ हो गया। इस संघर्ष में खिलजी सरदार जलालुद्दीन फिरोज सुल्तान बनने में सफल रहा। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के पूर्वज अफगानिस्तान के खल्ज नामक स्थान से भारत आए थे। अफगानों की भाषा में गर्म प्रदेश को खल्ज कहते हैं, अतः ये खलजी कहलाए। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने दिल्ली में खिलजी वंश की स्थापना की। वह एक उदार एवं सहिष्णु शासक था। उसने दंड के नियमों को मानवीय बनाने पर ध्यान दिया तथा विद्रोही तुर्क सरदारों को संतुष्ट करने की नीति अपनाई। सुल्तान का भतीजा अलाउद्दीन, जो कड़ा, इलाहाबाद एवं अवध का इक्तादार तथा रक्षा मंत्री था, देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए स्वयं निकला। वहां उसे विजय के साथ साथ अपार धन मिला। सुल्तान अपने भतीजे अलाउद्दीन के इस अभियान की सफलता के कारण उससे मिलने कड़ा इलाहाबाद की ओर चल पड़ा, पर कड़ा में सुल्तान की हत्या उसके भतीजे अलाउद्दीन द्वारा कर दी गई। अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद जलालुद्दीन की मृत्यु के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने सिंहासन प्राप्त किया। अलाउद्दीन खिलजी 1296 ईस्वी से 1316 ईस्वी। अलाउद्दीन खिलजी 1296 ईस्वी में दिल्ली के तख्त पर बैठा। वह महान विजेता, कुशल शासक और चतुर राजनीतिज्ञ था। उसके सुल्तान बनते समय दिल्ली सल्तनत में अव्यवस्था का बोलबाला था। उलेमाओं का दखल शासन में बहुत बढ़ गया था। अमीर तथा सरदार विद्रोह कर रहे थे। मंगोल आक्रमणकारी लगातार हमले कर रहे थे। इन परिस्थितियों का सामना उसने बड़े धैर्य तथा सुनियोजित योजना बनाकर किया। सबसे पहले उसने जलालुद्दीन खिलजी की उदार एवं सहिष्णु नीति का त्याग कर कठोर नियमों को लागू किया। इन कठोर नियमों तथा सुनियोजित योजनाओं के बल पर वह विशाल साम्राज्य स्थापित करने में सफल रहा। प्रशासन में राज्य और धर्म का अलगाव। अलाउद्दीन को शासन के मामले में धर्म गुरुओं, उलेमा का दखल पसंद नहीं था। इसीलिए वह शासन संबंधी नियम बनाने और उन्हें लागू करने में उनकी बातों को नहीं मानता था। सैनिक सुधार। अलाउद्दीन खिलजी के विजयों का श्रेय उनकी सुसंगठित सेना को था। अलाउद्दीन ने एक विशाल स्थानीय सेना का संगठन किया। उसकी सेना में 4,75,000 सैनिक थे। सैनिकों की नियुक्ति उनकी घुड़सवारी, शस्त्र चलाने की योग्यताओं के आधार पर की जाती थी। सैनिकों के हुलिया का पूरा विवरण रखा जाता था। सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रणाली अपनाई गई और घोड़ों पर दाग लगने की व्यवस्था प्रारंभ की। अपने विस्तृत साम्राज्य की सुरक्षा के लिए उसने अनेक नए किलों का निर्माण कराया तथा पुराने किलों की मरम्मत करवाई। इन किलों को रसद आपूर्ति की भी पूरी व्यवस्था की गई। राज्य विस्तार। सुल्तान बनने के बाद अलाउद्दीन ने अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहा। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए उसने गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़, उज्जैन, माड़ू, धार तथा चंदेरी के राजपूत
राजाओं को हराकर उसने उनके राज्यों पर अधिकार कर लिया। अलाउद्दीन के सेनापति मालिक काफूर ने दक्षिण भारत के देवगिरी, तेलंगाना, वरंगल और होयसल राज्यों पर विजय प्राप्त की और उन्हें सुल्तान की अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश किया। इन शासकों को इस शर्त पर अपने राज्य में शासन करने दिया गया कि वे सुल्तान को कर देते रहेंगे एवं उनकी अधीनता स्वीकार करेंगे। अलाउद्दीन ने दक्षिण के राज्यों को अपने राज्य में क्यों नहीं मिलाया? इस तरह की नीति गुप्त साम्राज्य के किस शासक ने अपनाई थी? तुलनात्मक चर्चा। अमीरों तथा सरदारों का नियंत्रण। अलाउद्दीन का मानना था कि देवताओं तथा उत्सवों में मिलने से अमीरों तथा सरदारों में निकटता तथा आत्मीयता बढ़ती है, जिससे सुल्तान के प्रति षड्यंत्र एवं विद्रोह करने का अवसर मिलता है। अतः विद्रोह को रोकने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने दरबार के अमीरों तथा सरदारों पर कठोर प्रतिबंध लगाए। इनके इलाकों पर राज्य द्वारा अधिकार कर लिया गया। अमीरों की देवताओं, अमीरों की दावतों, मदिरापान एवं गोष्ठियों पर भी नियंत्रण लागू किया गया। सुल्तान की पूर्व आज्ञा के बिना अमीर सामाजिक समारोहों का आयोजन नहीं कर सकते थे। गुप्तचर सदैव उन पर नजर भी रखते थे। इन प्रतिबंधों से सरदार और अमीर भयभीत रहते थे। सुल्तान के विरुद्ध किसी को सिर उठाने का साहस नहीं था। इस प्रकार उसका अमीरों पर पूर्ण नियंत्रण था। मंगोल आक्रमणों का प्रतिरोध। भारत की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर मंगोलों के आक्रमण होते रहते थे। अलाउद्दीन के समय में भी मंगोलों ने कई बार आक्रमण किए। मंगोलों के आक्रमणों से सुरक्षा के लिए अलाउद्दीन ने बलबन की भांति पुराने किलों की मरम्मत करवाई और नए किलों का निर्माण करवाया। इन किलों में उसने योग्य और कुशल सेना रखी। यह सेना मंगोलों के आक्रमणों को रोकती थी। कृषि नीति। अलाउद्दीन पहला मध्यकालीन शासक था जिसने लगान का सही अनुमान लगाने के लिए भूमि को गज से नापने की प्रथा शुरू की। 60 वर्ग गज का 1 बीघा होता था। खराज लगान पैसों में नहीं बल्कि अनाज खाद्यान्न के रूप में वसूल किया जाने लगा ताकि नगरों को पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न पहुंचा जा सके। बाजार नियंत्रण। अलाउद्दीन को मंगोल आक्रमणों से राज्य की सुरक्षा तथा सल्तनत विस्तार के लिए एक बड़ी सेना रखना जरूरी था। इन सैनिकों को उनकी जरूरतों के अनुसार वेतन देने में खजाना खाली हो जाता था। अतः उसने कम वेतन में सैनिकों का खर्च चलाने के लिए बाजार नियंत्रण लागू किया। उसने दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं के मूल्य निश्चित कर दिए जिससे निश्चित वेतन पाने वाले सैनिक भी अपना निर्वाह कर सके। बाजार व्यवस्था की सफलता के लिए कुशल एवं ईमानदार कर्मचारी नियुक्त किए जिनका प्रमुख सहना अधिकच्छ कहलाता था, जो व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था। दुकानों को बाजार के नियमों का पालन करना पड़ता था। यदि कोई दुकानदार वस्तुओं की कीमत अधिक लेता या माप तौल में कम देता था तो उसे कठोर दंड दिया जाता था। बाजार के भावों और सामानों पर निगरानी रखने के लिए गुप्तचर व्यवस्था को दुरुस्त किया गया। सुल्तान को प्रतिदिन बाजार की पूर्ण सूचना प्राप्त होती थी। कभी कभी सुल्तान स्वयं भी वस्तुओं और उनके मूल्यों की जांच करता था। इस व्यवस्था का परिणाम यह हुआ कि दुकानदार वस्तुओं का अधिक मूल्य लेने का साहस नहीं कर पाते थे। कुशल बाजार नियंत्रण के लिए सरकारी गोदाम भी स्थापित किए गए। अकाल पड़ने के समय गोदामों से खाद्यान्न की आपूर्ति की जाती थी। वह पहला शासक था जिसने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत की।
वर्तमान समय में मूल्य नियंत्रण एवं बाजार प्रबंध के लिए क्या व्यवस्था है? यह उस समय की व्यवस्था में से कितनी भिन्न व कितनी समान है? साहित्य व कला का विकास। प्रसिद्ध विद्वान अमीर खुसरो व बर्नी उसके दरबार में रहते थे। अमीर खुसरो अपनी पहेलियों, दोहों और कव्वालियों के लिए प्रसिद्ध हैं। एक गुड़ी ने एक गुड़ कीना, हरियल पिंजरे में दे दीना, देखा जादू गर का कमाल, डाला हरा निकाला लाल। पान। अब है, अलाउद्दीन ने दिल्ली में कुतुब मीनार के निकट कुवतुल इस्लाम मस्जिद के लिए एक द्वार के रूप में अलाई दरवाजा बनवाया। उसने दिल्ली में एक विशाल टैंक का निर्माण कराया जिससे हौज खास के नाम से जाना जाता है। उसने दिल्ली में 1000 खंबा महल का भी निर्माण कराया। अब यहाँ पे है शब्दावली। उलेमा धर्मगुरु या अधिकारी, आलिम अथवा शिक्षित का। खराज लगान, भूमि पर खेती करने वालों से लिए जाने वाला कर या टैक्स। घोड़ों पर दाग, घोड़ों की संख्या एवं उनकी पहचान के लिए उनकी पीठ पर दाग लगाने की परंपरा थी। हुलिया, किसी व्यक्ति के रंग रूप आदि का ब्यौरा। रसद, योजना सामग्री। अब यहाँ पे है क्वेश्चन आंसर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अलाउद्दीन खिलजी के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना? अलाउद्दीन ने भारत के किन किन राज्यों को जीता? ये हमारा यहाँ पे लेसन समाप्त होता है और अगले दिन हम इसका क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। तब तक के लिए हम अपना यहीं पे वीडियो बंद करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।